पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। उसका एक कारण था कि मेरे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी जिसमें मेरा हाथ काफ़ी घायल हो गया था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ा ठीक हुआ है। किसान साथियों, ये जो मेरे नींबू के पेड़ हैं, इनमें आपने देखा होगा कि मैंने दिखाया था, मैं इतना परेशान था कि ये पौधे रिवाइव नहीं हो रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। मैंने इनमें ड्रिंचिंग भी की, स्प्रे भी किया, सब एहतियात ली, लेकिन बाद में मैंने एक इसमें एक्सपेरिमेंट किया और आज उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार पौधे इतने अच्छे चल पड़े हैं। ये 4 पौधे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और मैं जो अगले 2 पौधे हैं उनमें तो बिल्कुल ही हमेशा डंडियाँ दिखाई देती थी। अब मैंने इनमें ऐसा क्या किया कि ये पौधे इतने अच्छे हो गए, आज मैं वो साझा करता हूँ। जो नींबू के पौधे हैं, वैसे तो आप फ्रूट के कोई भी पौधे ले लो, लेकिन नींबू के पौधों में जो ये हमारा उत्तर भारत का इलाका है, गंगा जमुना के बीच का इलाका है, इसकी ज़मीन में नमी बहुत रहती है। आप पानी दे दो, ऊपर से ज़मीन खुश्क दिखाई देगी, लेकिन नीचे से बहुत अधिक नमी होती है। तो मैंने इसको बहुत ध्यान से बार बार देखा कि इसमें ऐसी क्या गलती हो रही है कि पौधे नहीं चल पा रहे हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा, और ये इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पौधे बहुत तेज़ी से चलेंगे और आपको जल्दी से ही ये फ्रूट भी देंगे। ये जो मेरा लाइन है पूरी की पूरी इस तरफ, इसके उत्तर की दिशा में मेरा अमरूद का बाग है। तो जब पानी भरता था या मैं इनमें भी पानी देता था फ्लड से, तो इनकी जड़ों के पास में बहुत पानी भर जाता था। और मैंने देखा है कि अगर उसके बाद में कोई बारिश हो गई तो पौधे एक तरह से स्ट्रेस में आ जाते थे और इनमें जड़ गलन रोग शुरू हो जाता था। अब इसका उपाय क्या करूं? क्योंकि ड्रिप मैं नहीं लगाना चाहता था, मेरे पास ड्रिप सिस्टम है, लेकिन मैंने ड्रिप हटा दी थी। तो मैंने क्या किया, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो पौधे हैं, कैनोपी मैंने अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी इसमें फुटान है। इस टाइम भी देखिए पौधा हरा भरा है। तो मैंने ये लगभग 6 इंच ऊंची यहाँ से मिट्टी ऊपर उठवाई, और इतनी मिट्टी उठवाई कि मैंने देखा कि मैंने कहा अब इसमें फ्लड कर दो। यानी जो मेरी मेड़ है उस तरफ की, उसकी ऊंचाई से भी थोड़ी ऊंची कर दी है मैंने। और जब ये ऊंची कर दी तो जब हम इसमें फ्लड करते हैं तो पानी यहाँ तक आता है, मतलब ऊपर भी नहीं जाता। जब यहाँ तक पानी आ जाता है, यानी ये पूरा थाला पानी में भीग जाता है, इसकी बराबर हो जाता है, तो हम पानी बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरे खेत में पानी भर चुका होता है। अब यहाँ से लेकर थोड़ा सा करीब 6-7 इंच तक इसमें नमी जाती है। इसकी जो पौधे की जड़ें हैं इस समय, वो यहाँ पर हैं, इसके पास है, कैनोपी के पास होती है। ये हम सबको पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो वे जड़ें पानी लेती हैं, और इसकी जो मुख्य जड़ें हैं वहाँ पर पानी न तो तने पर लगता है तो तना स्वस्थ है, और न ही इसकी मुख्य जड़ों में जाता है, तो वहाँ पर कोई भी फंगस का खतरा नहीं होता है। जब मैंने ये बनाया तो इसमें मैंने एक ड्रिंचिंग की थी, उसमें मैंने क्लोरोपाइरोफास और ये थायोफिनाइट मिथाइल, क्लोरोपाइरोफास 1 ml पर लीटर और थायोफिनाइट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर मैंने इसमें ड्रिंचिंग की थी 2-2 लीटर की, और उसके बाद मैंने फिर इसमें पानी दिया था। मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं इस चीज़ के। तो जो लोग जब भी नींबू की बागवानी करें इस क्षेत्र में तो उसमें सबसे पहले क्या करें कि आप उसमें इस तरह से थाले बनाएं, ऊंचा बनाएं। जब शुरू में आप पौधा लगाएंगे तो आपका थाला बल्कि 1 फीट का होना चाहिए, यहाँ से तने से यहाँ तक 1 फीट का होना चाहिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है आप इसको बढ़ा लीजिए। अगले वर्ष मैं इसको यहाँ तक कर दूँगा। हमें ये ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ में पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसका मुझे क्या हुआ कि जब मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोटो आते हैं, कुछ किचन गार्डनिंग वालों के भी आते हैं, गमले में लगा रखे हैं, ड्रम में लगा रखे हैं या खेत में लगा रखे हैं, तो अक्सर किसान भाई ये गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने नींबू के पौधे लगाए
तो वहाँ पर एक खाल बना देते हैं, दोनों तरफ मेड़ बना देते हैं। नींबू के पौधे गहराई में चले जाते हैं, जब उसमें पानी देते हैं तो पानी पूरा उसको जो है ना 2-3 इंच उसके तने को टच करके निकलता है और फिर वहाँ जमा हो जाता है। इससे पौधों में जड़ गलन आती है और जैसे ही जड़ गलन आएगी वहाँ पे फंगस होगी और पौधों की बढ़वार रुक जाएगी और ऊपर से टहनियाँ भी सूखनी शुरू हो जाएगी और पौधा पत्ते पीले पड़ जाएंगे। फिर आप उसमें हर बार यही ट्रीटमेंट करिए। अब मैंने लगभग इन पे 20-25 दिन से कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं इसमें महीने में एक बार C+M और कोई भी एक 19-19 ले लूँ या 13-0-45 ले लूँ, उसका स्प्रे करता हूँ और उसमें थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट मिला देता हूँ। 1 ग्राम प्रति लीटर कोई भी कर लेता हूँ माइक्रो न्यूट्रेंट, जो आपके पास हो, एरीज का आता है या किसी भी कंपनी का आता है, प्रो किसान का आता है। और एक बार मैं इसमें COC का स्प्रे ज़रूर करता हूँ, यानी एक बार महीने में एक बार ये कर लिया और महीने में एक बार ये कर लिया, तो आपको हर महीने एक स्प्रे करना पड़ेगा। शुरू में जो नींबू के पौधे होते हैं 2 साल बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, पहले 2 साल। अगर उस समय आपने ये ध्यान रखा तो ये पौधा और भी बड़ा हो जाएगा। मैंने ये देखा कि मैंने जितने भी ये 45 के करीब पौधे लगाए थे, कुछ बहुत अच्छे चले हैं और कुछ में तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। आइए मैं आपको 2 पौधे दिखाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये पौधा बिल्कुल सूखा हुआ नज़र आता है, इस पौधे को। और अब देखिए आपको इसमें, चूँकि इसमें पानी आप देखें कि अभी परसों तरसों पानी दिया था, तो यहाँ पर पौधे के पास में कोई भी इसमें पानी नहीं लगा है, यानी जड़ में नहीं लगा और पौधा अधिक स्वस्थ है। और देखिए कितनी अच्छी पत्तियाँ लगा रही हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसमें ऊपर से टहनियाँ सूख रही हैं, ये कर रही हैं, तो आप उसमें इस प्रकार थाले बनाइए। अगर आपके पास ड्रिप है तो भी आपको थाला बनाना है। और यहाँ पर जो ये एरिया है इसका कैनोपी का, जहाँ पर थाला ख़त्म होता है, यहाँ पर एक आप 6 इंच गहरी थोड़ी सी या 4 इंच गहरी नाली भी बना सकते हैं, जिससे ड्रिप का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। इसके चारों तरफ होना चाहिए, तने के पास नहीं होना चाहिए। ये आप अमरूद में भी करिए और आप नींबू में भी करिए, आप देखेंगे कि आपके पौधे आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेंगे। तो साथियों, जब भी आप बाग लगाएं, किसी भी चीज़ का लगाएं, नींबू का तो पर्टिकुलर जो नींबू वर्गीय पौधे हैं, तो उनमें हमेशा बेड बनाएं। मैं जब CCRI गया था तो उन्होंने मुझे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, और वो एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने 2 बाग लगाए हुए थे आसपास ही। एक था बेड पर जो 1 फीट ऊंचा था और एक था नॉर्मल ज़मीन पर। जो बेड पर था उसके पौधे आश्चर्यजनक रूप से अच्छे चल रहे थे। इसका एक कारण ये भी है कि जो यहाँ से मिट्टी उठाते हैं, आप अगर 4 इंच भी मिट्टी उठाएंगे तो जो हमें पता है ऊपर की लगभग 7-8 इंच मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत होते हैं और न्यूट्रेंट भी होते हैं, तो वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाते हैं। यानी इधर के 6 इंच की मैं न्यूट्रेंट यहाँ आ गए और इसके तो थे ही, तो आपके पास लगभग 1 फुट इसमें न्यूट्रेंट रहेंगे और पौधे को अच्छी खुराक मिलेगी। और दूसरी चीज़, इसके तने पर कभी भी पानी नहीं लगना चाहिए और न पानी लगेगा। किसान साथियों, आप इस एक्सपेरिमेंट को कर देखिए। और मैं लगभग 1 साल से इतना परेशान था कि मैं इसमें क्या करूं। थोड़ा पानी देता था, जैसे ही जाता था वो बंद हो जाता था, लेकिन कहीं खेत ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा पानी भरता है और वे पौधे मेरे सूखने लगते हैं। इसका मैंने ये भी देखा कि जिस पौधे के पास पानी कम पहुंचता था वो अच्छा चलता था, और कुछ जगह पर पानी भर जाता था तो वहाँ पर पौधा स्ट्रेस में चला जाता था और वो पौधा ख़राब हो जाता था। ये है पहली सुविधा। आप हमेशा जब भी पौधा लगाएं, थोड़ा रेज बेड पर लगाएं या उसका थाला ऊंचा कर लें, उस पर लगाएं, तो आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। किसान साथियों, ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति। जो अधिकतर लोग मुझे लिखते हैं कि मेरे नींबू के पौधे ऐसे हो रहे हैं, मेरे नींबू के, कुछ लोगों के मुझे फ़ोटो मिलते हैं रोज़, करीब 100 लोग, कम से कम 100 से 150 लोग मेरे को भेजते हैं व्हाट्सएप पर। किसी ने उसमें गन्ना लगाया हुआ है, किसी ने कोई फसल ली हुई है, तो वो क्या करते हैं, इस टहनी का फ़ोटो भेजेंगे मेरे पास में, कहते हैं
इसका इलाज बताइए। पत्ते पीले पड़ रहे हैं और मुझे इतनी टहनी दिखा रही है, बताइए नीचे का मुझे नहीं पता, कितनी उम्र है इस पौधे का ये नहीं पता है। फिर मैं कहता हूँ इसकी पूरे पौधे की फ़ोटो भेजो तो पता चलता है उसमें घास ही घास है। जब घास अधिक है तो इसका मतलब वहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ है, कभी कभी उसमें कोई दूसरी फसल मिलती है। तो दूसरी फसल अगर लगानी भी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैनोपी है यहाँ तक, इसके पास तक कुछ नहीं होना चाहिए, तब आपके पौधे चलेंगे। कुछ लोगों के यहाँ इतनी बीमारियां दिखाई देती हैं तो मुझे लग जाता है कि ये आदमी कम से कम 1 महीने से 2 महीने तक अपने बाग में नहीं गया है या पौधों के पास नहीं गया। एक बार बीमारी आ गई तो पहले बीमारी ठीक होगी, फिर पौधा थोड़ा सा स्वस्थता की ओर बढ़ेगा और तब बढ़ेगा। तो लगभग उसकी 3 गुनी ग्रोथ ख़त्म कर देते हैं। अपने पौधों की सुरक्षा कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, क्या इंटरक्रॉप लगानी है या नहीं लगानी है इस पर ध्यान दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ये बताऊं कि आप नींबू के पौधों में कौन कौन सी इंटरक्रॉप ले सकते हैं और उसमें क्या सावधानियां हो सकती हैं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।